पार्टी में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव था, जिसके कारण सैनिटाइजेशन का काम नहीं कर सका, लेकिन बेहतर होने के बाद मुझे लगा कि बाजार खुलने के बाद मुझे सैनिटाइजेशन करवाना चाहिए था ताकि इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। इसी के साथ कोरोना काल में इनके पिता कैप्टन अजय यादव ने पब्लिक के बीच रहकर जितने काम किए उन्हें गिनवाना असंभव है। यह कहना था रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव का, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को नसीहत देते हुए उन पर कटाक्ष किया और कहा कि इस संकट की घड़ी में सांसद के नाते उन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, न कि हिमाचल में अपने फार्म हाउस पर बैठकर समय गुजारना। ये बातें चिरंजीवी राव ने कही। देखते हैं क्या कहा चिरंजीवी राव कांग्रेसी विधायक ने। मुझे मेरी जिम्मेवारी लगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे, व्हाट्सएप भी कर रहे थे, पर क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव था, मैं सैनिटाइज पिछले दिनों में नहीं कर पाया। और जैसे ही मैं बेहतर हुआ, मैंने सोचा कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको हम सैनिटाइज करें, क्योंकि आज पहला दिन है अनलॉक होने का और काफ़ी दुकानें आज खुली भी हैं। तो मुझे ये लगा कि आज से ही हम इसकी शुरुआत करके इस चेन को तोड़ने का काम करें। मैं तो अपनी ओर से यही प्रशासन को कहूँगा। मैंने पिछले दिनों में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे सांसद भी मौजूद थे, रोहतक के सांसद, गुड़गांव के सांसद, सारे विधायक थे। वहाँ भी मैंने एक बात कही थी, जितना हो सके आप वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। हम वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे, उसी से ही ये चेन टूट पाएगी। सैनिटाइजिंग की जहाँ तक बात है, मैं तो प्रशासन से भी समय समय पर ये आवाज़ उठाता रहता हूँ कि जितना हो सके हम सैनिटाइजिंग करें। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हमने अपनी कांग्रेस रसोई भी शुरू करी है, जिसके ज़रिए हम लोगों को खाना बांट रहे हैं। आज जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आज मैं जाकर सैनिटाइजिंग वहाँ पर मैं करूँगा, ताकि जितना हो सके लोगों को हम सहूलियत दें। देखिए, वैसे तो हमारे सांसद वोट मांगने के लिए भी लोगों के बीच में नहीं आते, तो ऐसे समय में उनका ना आना, मुझे तो उसके अंदर कोई ऐसी विचित्र बात नहीं लगी, क्योंकि वो एक विचित्र प्राणी है। बहुत कम हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और कोरोना महामारी के अंदर भी उनका ना आना कहीं ना कहीं बताता है कि हम जिसको चुनकर भेजते हैं संसद के अंदर, जिसको हमारी आवाज़ उठानी चाहिए, वो हमारे बीच में ऐसे समय के अंदर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं तो उनको यही कहूँगा कि कम से कम वो वर्चुअल ऐसी मीटिंगें लेते रहें, क्योंकि उनको आमने सामने देखने की मुझे लगता है इस जीवन के अंदर तो हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पाए। मेरा यही कहना है कि वो लोगों की जितना हो सके मदद करें। वो अपनी लिए राजनीति तो यहाँ से रेवाड़ी से करना चाहते हैं, अहिरवाल की राजनीति करना चाहते हैं, रेवाड़ी से नांगल चौधरी तक सबसे बड़ा नेता अपने आप को बताते हैं। अगर वो सबसे बड़े नेता इस पूरे प्रदेश के हैं, अहिरवाल के हैं, तो उनको उनके बीच में होना चाहिए। मेरे पिता ने पूरे कोरोना काल, जब मैं बीमार रहा तब भी सब लोग, ये पूरा शहर जानता है कि जितने ऑक्सीजन बेड उन्होंने दिलाए, जितने लोगों को उन्होंने मदद यहाँ पर करी, वो पूरा शहर जानता है, वो पूरा इलाका जानता है। उस वक्त वो कहाँ गायब थे? वो शायद हो सकता है हिमाचल में उनका एक घर है, वहीं पर बताते हैं कि उन्होंने अपना पूरा कोरोना काल वहाँ पर बिताया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वहीं से वो अपनी। विधायक चिरंजीवी राव के बयान से आहत हुए राव इंद्रजीत समर्थक एवं भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने उन पर पलटवार किया। आइए क्या पलटवार किया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे आज जो विधायक चिरंजीव राव ने जो बयान दिया राव इंद्रजीत को? देखो, चिरंजीव राव जो है इस टाइम पे कोरोना का पेशेंट था, वो कोरोना से जूझ रहा था। उसे चाहिए कि वो अपने घर में आराम करे। जैसे आज चिरंजीव चमगादड़ कहूँगा मैं इसको, शहर में ऐसे घूम रहा है वो 50 की टीम लेके कि वो शहर में और कोरोना फैला देगा। कमाल की बात यह है कि प्रशासन और शासन, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया उन पे, कि जैसे वो 50 लोगों को शहर में कोरोना फैलाता हुआ घूम रहा है। क्या सड़क पे एक पाइप लेके पानी का छिड़काव करने से कोरोना भाग जाएगा? उल्टा वो बीमारी लोगों को दे के आएगा, क्योंकि वो खुद पेशेंट है। लेकिन हमारे जो केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, लगातार जो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से प्रशासन से भी उनका तालमेल है, सरकार से भी तालमेल है, बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बातें सामने आती हैं, तो इस प्रकार की राजनीति को क्या कहते हैं? ये एक ऐसी घटिया राजनीति कर रहा है चिरंजीव राव। पिछले 1-2 साल से जब से इसमें आया है, गलती से ये रेवाड़ी का दुर्भाग्य समझे हम कि 35-40 साल से इसके बाप दादा लगे हुए थे रेवाड़ी को लूटने में, और अब वो लूट लाट के जो एक चिरंजीव छोड़ दिया हुआ है, जो यहाँ पे पानी की पाइप लेके ये कहना चाह रहा है कि मैं ही काम कर रहा हूँ।
कल आज ही आया है शायद दिन में, उससे पहले पिछले 2 महीने से पिछले पूरे कोरोना टाइम में कहीं नहीं था ये। आज ये पानी की पाइप दिखा के ये कहना चाहता है राव इंद्रजीत सिंह ने कुछ नहीं किया। ये नहीं पता कि पिछले 1 साल से जो पिछला कोरोना टाइम था और ये कोरोना टाइम है, इसमें राव इंद्रजीत सिंह प्रतिदिन अपने ऑफिस में, नीति आयोग में और पूरी जनता के साथ, हम लोगों के साथ रोजाना संवाद करके कोई भी चीज की कमी होती, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो बेड हो, हम रोजाना इन कामों को करवा रहे हैं। और वो कहता है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने फार्म पे जाके सो गए। अरे भले आदमी, सो तो तू रहा था अरालिया में पिछले 2 साल से, जो रेवाड़ी की जनता ने तुझे चुना और तू जाके सो गया। जवाब तो तुझे देना चाहिए, उल्टा सवाल हमारे से पूछ रहा है। ये राव इंद्रजीत सिंह की लगभग 35 साल की राजनीति हो गई। हाँ। और वो भले ही वो गुड़गांव से सांसद है, लेकिन रेवाड़ी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और अब भी इस संकट की घड़ी में मैं आपको राव साहब के बारे में बताना चाहूँ। राव साहब ने पिछले कार्यकाल में सबसे पहले 25 लाख रुपए अपने ग्रांट दी उन्होंने फटाफट कोरोना के लिए। इस बार कोरोना जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन पैसा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराए, गैस अवेलेबल कराई, बेड्स अवेलेबल कराए, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। राव साहब ने कितने प्लांट लगवा दिए सभी हॉस्पिटलों में, यहाँ रेवाड़ी, गुड़गांव, बावल, सभी सोना और इन सभी क्षेत्रों में पूरे हरियाणा में लग रहे हैं। और पूरा दिन उनका काम जो है वो सवेरे से शाम तक, चाहे वो वर्कर से मीटिंग कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन सरकार से मीटिंग कर रहे हो, चाहे अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे हो, 24 घंटे वो आदमी लगे हुए हैं। और उस आदमी के बारे में ये श्रीमान, जिसको अभी मतलब मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, अभी जुमा 4 दिन हुए हैं उसको राजनीति में आए, और उसके बाप से पूछे ना वो सवाल कि 35 साल में रेवाड़ी के लिए क्या किया उसने। अगर सवाल उसको पूछना है तो अपने बाप से पूछे कि 35 साल में उसने क्या किया। अपने दादाजी से, स्वर्गीय दादाजी के उसमें पढ़े कि उन्होंने क्या किया था। 45 साल से रेवाड़ी को ऐसा हाल करके छोड़ दिया, ना कोई मेडिकल कॉलेज आया, ना कोई हॉस्पिटल आया। आज जनता की ये ठीक है गलती हुई, जिसकी एक्सीडेंटल कहूंगा मैं इसको, एक्सीडेंटल विधायक बन गए यहाँ से, और उसकी वजह से लिए वो एक पानी की पाइप लिए घूम रहा है। राव इंद्रजीत सिंह का कद नहीं है कि वो पानी की पाइप लेके बाजार में फोटो खिंचाए और ये कह दें कि हम कोरोना में काम कर रहे हैं। जो राव इंद्रजीत सिंह ने बैठ के वहाँ पे दिल्ली में बैठ के, हरियाणा की सरकार के साथ बैठ के, जो वर्चुअल बैठ के, जो अपने यहाँ पे बैठ के काम कर दिए, वो शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे काम कैसे होते हैं। इसलिए सरकार की भी यही गाइडलाइन है कि कोई भी नेता, क्योंकि संभव नहीं है पब्लिक के बीच में जाना, वैश्विक स्वाभाविक बात है। राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता अगर एक दिन भी फील्ड में आ गए तो हजारों की भीड़ हो जाएगी, और वो कितना बड़ा कोरोना फैल जाएगा ये समझने की जरूरत है। ये ठीक है, 100-200 आदमी लेके घूम रहे हैं, मैं तो कहूंगा सरकार से इस पर मुकदमा दर्ज करे और इसको अंदर करे ठाके कि 50-100 आदमियों को लेके कोरोना काल में कैसे बाजार में घूम रहा है।